इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब बुद्धि किसको बोलते हैं? जो हमारी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। सही बात है। हम अपना दिमाग कब लगाएंगे? जब हमको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत कब पड़ेगा? जब कोई समस्या आएगा। तो समस्या को सुलझाने के लिए जिस चीज का यूज करेंगे उसी को क्या बोलेंगे? बुद्धि बोले। तो समस्याओं को सुलझाना, समस्याओं को सुलझाना, समस्याओं को जब सुलझाते हैं तो हमको किसका जरूरत पड़ता है? बुद्धि का जरूरत पड़ता है। अब ये जो बुद्धि है ना, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब बहुआयामी होता है। बुद्धि कैसा होता है जी? बहुआयामी होता है, मतलब मल्टी डायमेंशनल होता है। और ये कठिन योग्यताओं का सेट होता है। बुद्धि क्या है? कठिन योग्यताओं का सेट है। अब बुद्धि को क्या बोलते हैं? मानसिक क्षमता भी कहा जाता है। मेंटल एबिलिटी बोलते हैं ना बुद्धि को। बुद्धि क्या है? मेंटल एबिलिटी। बुद्धि को क्या बोलते हैं? मेंटल एबिलिटी कहा जाता है, मानसिक क्षमता कहा जाता है। बुद्धि कैसा होता है? बुद्धि परिवर्तनशील होता है। कैसे? आज पढ़ने का मन कर रहा है बहुत तेजी से, कल पढ़ने का मन नहीं करेगा। बुद्धि क्या है? परिवर्तनशील है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी। बुद्धि क्या है? मानसिक क्षमता वाला है, मेंटल एबिलिटी। बुद्धि क्या करता है? समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। इसी को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसके बाद बुद्धि हमको किसी भी चीज को अनुकूलन स्थापित करने में क्षमता प्रदान करता है। मान लिया किसी चीज का मेरे को अनुकूलन स्थापित करना है तो क्या प्रदान करता है? क्षमता प्रदान करता है। अब ये जो बुद्धि है ये कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के प्रकार। क्या क्या प्रकार हो सकता है? बुद्धि के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? पहला, मूर्त बुद्धि। क्या बुद्धि बोलेंगे? मूर्त। दूसरा, अमूर्त। मूर्त और अमूर्त को भी आपको समझाऊंगा मैं। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तीन तरह का बुद्धि होता है। अब मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि में क्या फर्क होगा? मूर्त बुद्धि किसको बोलेंगे? मूर्त बुद्धि से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनका दिमाग बहुत तीव्र काम करता है। जैसे मैकेनिक लोग को देखे हो आप लोग, कारीगर, मैकेनिक, इन लोग का बुद्धि क्या होता है? एकदम तीव्र होता है। कोई भी चीज को, जैसे आप अपने गाड़ी के प्रॉब्लम को लेकर जाओगे या रेडियो या टीवी के प्रॉब्लम को ले जाओगे तो मैकेनिक, कारीगर क्या कर लेता है? आपको समझ जाता है। तो मैकेनिक और कारीगर लोग किस में आते हैं? मैकेनिक और कारीगर इन लोग किस में आते हैं? मूर्त बुद्धि में आते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? जिनका जो दिमाग है वो मूर्त रूप से हमारे सामने होता है। जो चीज उनको दिखता है, देख के वो, जैसे कि जो मैकेनिक है और कारीगर है, उनका दिमाग आप देख के जान डालोगे कि ये मैकेनिक और कारीगर है। लेकिन अमूर्त किसको बोलेंगे? डॉक्टर। आप देख के समझ पाते हो क्या ये डॉक्टर है? जब वो इलाज करता है तब आपको समझ में आता है कि ये डॉक्टर है। ठीक है। तो अमूर्त में कौन कौन आते हैं? डॉक्टर और इंजीनियर। इन लोग आते हैं जिनका दिमाग हमको प्रत्यक्ष रूप से हम देख नहीं सकते। उन लोग किस में आते हैं? अमूर्त में आते हैं। और इसमें आते हैं कवि और चित्रकार। इन लोग अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। मूर्त बुद्धि आपको बताया, मैकेनिक, कारीगर, मिस्त्री, किसी काम को करने वाले। और एक होता है सामाजिक बुद्धि वाले, जो समाज के लिए काम करते हैं। कौन कौन करता है समाज के लिए काम? नेता समाज के लिए काम करते हैं ना भाई। व्यवसायी, समाज सेवी, तो इन लोग आएंगे। नेता, व्यवसायी और समाज सेवी। तो ये तीन प्रकार का क्या है? बुद्धि का प्रकार है।
ये 3 प्रकार होते हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। समझ पा रहे हैं? ठीक है। बुद्धि को हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, बुद्धि का मापन करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे 1916 में, जिनका नाम था टर्मन। क्या नाम था? ये टर्मन नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने बुद्धि लब्धि और इसके मापन के बारे में बताया। कब बताया था? 1916 में बताया था। अब वो मापन करने के लिए एक सूत्र दिया। क्या दिया? सूत्र दिया, फार्मूला दिया कि किसी भी व्यक्ति के बुद्धि को आप कैसे मेजरमेंट कर सकते। ठीक है, जिसके फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। फार्मूला का नाम था मानसिक आयु बटे, जैसे गणित का फार्मूला होता है वैसे गणित का फार्मूला दिया है, वास्तविक आयु इंटू 100। ये फार्मूला बुद्धि का मापन करने के लिए दिया गया है। ठीक है। अब मैं जो चीज बताने वाला हूं बहुत आईएमपी आपके परीक्षा में वैसे ही आ सकता है, देखिएगा ध्यान से कि कितना बुद्धि रहता है तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम। बुद्धि का न्यूमेरिकल वैल्यू बताने वाला हूं, जैसे आईक्यू, इंटेलिजेंस और उसका स्थिति। ठीक है। आईक्यू जैसे 0 से 25 रहेगा, कितना रहेगा? 0 से 25 किसी भी बालक का, तो उसको बोलेंगे हम लोग जड़ बुद्धि बालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जड़ बुद्धि बालक बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर बुद्धि 25 से 50 के रेंज में रहेगा, 25 से 50 के रेंज में रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे हीन बुद्धि बालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हीन बुद्धि बालक बोलेंगे जब उसका रेंज 25 से 50 रहेगा। अब जब रेंज 50 से 70 रहेगा, बढ़ते जा रहा था भाई रेंज, जब रेंज 50 से 70 रहेगा तो उसका लोग बोलेंगे मूर्ख